नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पाबंदी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एक अहम बदलाव किया है। हाईकोर्ट के आदेश के तहत ये निर्देश दिए हैं कि एफआईआर, गिरफ्तारी, मेमो इत्यादि में अब जाति का उल्लेख हटाया जाए। इसके साथ ही माता पिता के नाम जोड़े जाएं। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड से जातीय संकेत और नारे हटाए जाएं। जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी रहेगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी। आदेश के पालन के लिए पुलिस नियमावली में संशोधन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा जाति आधारित चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर योगी सरकार से 5 सवाल पूछ डाले। सरकार की तरफ से जारी निर्देशों में हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की घोषित नीति है कि राज्य में एक सर्वसमावेशी और संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल व्यवस्था लागू हो। इसलिए एफआईआर और गिरफ्तारी मेमो में आरोपित की जाति नहीं लिखी जाएगी, बल्कि माता पिता के नाम लिखे जाएंगे। इस आदेश पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? अनुच्छेद 19 भाग 20 सार्वजनिक रूप से शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देता है। ये बुनियादी हक है। क्या सरकार का आदेश इस आज़ादी को छीन नहीं रहा है? दूसरा यह कि बहुत से अपराध जाति के आधार पर किए जाते हैं, मसलन जातिगत उत्पीड़न। ऐसे में SC/ST एक्ट लगाया जाता है। क्या ऐसी स्थिति में जाति वर्गीकरण हटाना सही होगा? तीसरा यह कि आज तमाम दल जाति के आधार पर वोट बैंक पर नज़र रखते हैं। क्या जाति के आधार पर रैलियां बैन करना राजनीतिक आज़ादी पर आघात नहीं होगा? क्या यह विपक्ष को दबाने की कोशिश नहीं है? आज ऐसे ही तमाम सवालों पर हम नज़र डालेंगे और जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन यह जो हुआ है, जिसमें जाति आधारित रैलियों पर पाबंदी हो गई है, एफआईआर में जाति का उल्लेख नहीं होगा, यूपी सरकार ने तो निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो ऐसे में यह मामला यह बनता है कि भाई जो शांतिपूर्ण इकट्ठा होते हैं, विरोध करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ऐसे में उनकी आज़ादी नहीं छीनी जाएगी? ये तो फंडामेंटल राइट्स वाली बात हो जाएगी। क्या उसके ऊपर प्रतिघात नहीं है? ऐसे में यह जो अहम बदलाव किया गया है, हालांकि यह बात कही गई है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत ही ये निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन यह सोचने, समझने और ध्यान देने की बात है कि हमारे देश में विभिन्न जातियों के, विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि अभी तक चुनाव भी जातियों से इतर नहीं होती है। आप किसी भी गठबंधन को देखिए, उसमें एक जाति का नेता ज़रूर मिलेगा आपको जो जाति की राजनीति करता है। तो क्या ऐसे में अचानक से यह फैसला ले लेने से यह मान लिया जाए कि जो जाति से जुड़ा समस्या, परेशानी और उसका मकड़जाल है, उससे निजात मिल जा पाएगा? माता पिता के नाम अब जोड़े जाएं, जाति हटाया जाए, थानों के नोटिस बोर्ड, वाहन और साइन बोर्ड में जातीय संकेत और नारे हटाए जाएं, ये सारी बातें कह दी गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या, और क्या इस फैसले के इर्द गिर्द राजनीति होगी। चलिए बिना वक्त जाए किए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक यादव साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर APN विनय राय जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले जाटव साहब, शुरुआत आप ही के साथ। यह जो हुआ है, यह फैसला लिया गया है, यह अभूतपूर्व है। इसलिए भी क्योंकि कमोवेश आप ही के गठबंधन में बहुतेरे ऐसे नेता हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। चाहे राजभर साहब को ले लीजिए, संजय निषाद को ले लीजिए, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल को ले लीजिए। इनके बिना तो सर आपकी भी नैया पार नहीं होती। कैसे रोक पाइएगा इन्हें?
जातियों का नाम लेने से? कैसे रोक पाइएगा इन्हें वो रैली करने से? कैसे एक नज़र से इस पूरे घटना को देख पाइएगा? ये अभी बड़ा सवाल है जाटव साहब। कुणाल जी, जो आज हम जिस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो आदेश हुआ है बहुत स्वागत है। वर्षों वर्ष से निजी व्यक्तिगत रूप से मैं इस प्रकार के किसी आदेश की कल्पना कर रहा था कि कुछ ऐसा आदेश आए और जिसमें हम ये जो जातीय आधार पर जो समाज में बांटने की जो प्रक्रियाएं देख रहे हैं, हमें उससे निजात मिले। मैं अमुक जाति से हूँ, मैं अमुक जाति की बेटी हूँ, या मैं अमुक जाति का जो है बल्लम हूँ, मतलब इस प्रकार से हालात वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ही जो है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी जी। ये बहुत स्वागत योग्य जो है निर्णय है और प्रदेश सरकार ने भी तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया है। ये भी प्रदेश सरकार का जो निर्णय है ये स्वागत योग्य है। इनफैक्ट क्या है कि देखिए, समाज में जाति आधार पर हम तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक हम जाति को लेकर के अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश करेंगे। हम जाति आधार पर जो सम्मेलन करते हैं किसी भी सूरत में वो बेहतर नहीं है, समाज को बांटने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज इस चीज को उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करके अपनी सामाजिक जो एकता और एक सद्भाव जो है वह मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, उसको उजागर किया है। मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से विपक्ष इस पर क्या नाम है, कुछ बिंदुओं पर, जैसे मैंने अभी सुन रहा था कि अखिलेश जी ने कुछ बातें कही हैं, उनको भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमें समाज में काम करना है तो एक दूसरे की सबकी चिंता करके, जाति या धर्म देख करके नहीं, सबको एक दूसरे को बढ़ा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जाटव साहब, आपको नहीं लगता ये फैसला आपको विपक्ष के साथ भी मिलकर बातचीत करके बैठ के आदेश पारित करना चाहिए था? उनको भी तो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगता? ये तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय ने तो सभी को ध्यान में रख करके ये निर्देश दिया ना। ये भाजपा को देख करके नहीं दिया जी, ये तो सभी को ध्यान में रख करके दिया। अब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो उसको तो पालन करना सरकार की जिम्मेवारी है। और इतना बेहतरीन निर्देश है, इतना बेहतरीन आदेश है, तो उस ऑर्डर को तो इम्प्लीमेंट करना मैं समझता हूँ कि सब समाज को जो है ना एप्रिशिएट करना चाहिए, सब समाज को। ठीक, यादव साहब, अब देखिए, पृष्ठभूमि में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की बात कही गई है, सबको इसका पालन करना चाहिए, मानना चाहिए, तो अब क्या ही हो सकता है? सरकार ने आदेश दे दिया, मान लीजिए। ये तो सच बात ये है, आज मेरे कोई पैनल बैठा हुआ है, पहले राज्य का मैं स्वागत करता हूँ। पिछले बड़ी बढ़िया बात की थी उन्होंने। दरअसल इस देश को जिस तरह से उलझाया जा रहा है, मैंने पिछले टाइम एक शेर पढ़ा था कि उलझा के रखा है कब से ख्वाबों और ख्यालों में, जिनका उत्तर नहीं मिलेगा ऐसे चंद सवालों। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश जी ने अगर ये कहा है कि 5000 साल से जो चीज चली आ रही है, यानी अगर कोई व्यक्ति किडनी लीवर सब फेल हो जाए, मरने की कगार पे हो, बुरी हालत शरीर की हो, आप इंजेक्शन से ठीक कर देंगे एकमात्र से। अभी आपने एक बात कही थी, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले इनको सब दलों को बुलाना चाहिए था। मालूम बुरा क्या लगता है? हम बता, बुरा ये लगता है आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले किसी को जाटव कहना, चमार कहना गाली थी। आज शांत प्रकाश जी जाटव लिख के बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं, आज अखबार में आया है कि लोग लड़के जो टैटू लगाते हैं वो ये इसमें ये है जी। ये लोगों ने अपने बॉडी पर टैटू बनाए हुए हाथ पे और लिखा है रॉयल जाटव। केवल ये क्वेश्चन होता है कि जाटव इतना अच्छी तरह क्यों लिख रहा है? बगल में लिखा है ब्राह्मण, इधर यादव लिखा हुआ है। मुझे भी अच्छा लगता नहीं कि जब लोग गाड़ियों में लिखते हैं यादव शुक्लास, लेकिन अब क्या है, जब लोग दोहरे लिखने लगे, जाटव लिखने लगे, तो इन्हें कष्ट होता है कि ये बरादरी जो मनु स्मृति के हिसाब से बहुत ही दलित थी, बहुत ही नीचे पिसी हुई थी, ये आखिर आगे कैसे आ गई है? इन्हें कष्ट ये है। दूसरा, ये मसला बहुत गंभीर है। मसला इसलिए गंभीर है कि लोहिया जी कहा करते थे कि लोकतंत्र में समता मूलक समाज आना चाहिए, और उनका कहना यह था, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि देश में
तरक्की तब होगी जब सबसे बड़ा आदमी 100 रुपए कमाएगा और नीचे वाला 10 कमाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज स्थिति यह है कि गरीब आदमी की आमदनी मात्र 100-150 रुपए है और सबसे बड़े की 5 करोड़ रुपए है। पहले फर्क खत्म करिए, ये गरीबी अमीर खत्म करिए, हमारे देश को विकसित बनाइए, हमारे देश में जो बहुत गरीबी उन्हें ठीक करिए, उद्योग लगाइए। जब देश हमारा समतापूर्वक हो जाएगा, जात की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, हम भी सब रोटी दाल खाएंगे। अभी एक मसला है टेट का, अभी वो खत्म नहीं हो पाएगी, शुरू कर दिया उन्होंने। और देखिए कोर्ट तो इनके मुट्ठी में है, पूरी तरह से कोर्ट मुट्ठी में है। जितने मुकदमे लगते हैं, किसी भाजपा वाले पर मालेगांव का कांड था, वो साध्वी थी, वो छूट गई। अगर कोई मुसलमान किसी केस फंसता है तो उसे फांसी होती है, कोई यादव फंसता है तो फांसी होती है, कोई सपा का फंसता फांसी होती है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आजम खां का एक, अच्छा आप गिना दीजिए, क्या आजम खां जैसा बड़ा नेता इतना ईमानदार था? अगर इनके हाथ में कोर्ट ना होता तो उससे बड़े अपराध तो इनके नेताओं ने किए हैं। आपका जो ब्रजभूषण सिंह है, उस पर तो ऐसे आरोप थे, जो खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय लेवल पे चैंपियन बनते दुनिया में जाके, उन्होंने लगाया था इन पर आरोप। उनका क्या हुआ? अगर कोई यादव या सपा का उस टाइम होता, मुस्लिम होता, तो क्या हालत होती उसकी आप भी जानते हैं। तो आजम खान साहब के खिलाफ, अच्छा आप गिना दीजिए, अगर कोई बड़ा अपराध उन्होंने किया हो। अच्छा लाइब्रेरी में किताबें हैं तो आपने चुराई है, बकरी है पीस तो आपने चुराई है। ऐसे आरोप लगा के आपने कोर्ट के जरिए से आपने उनको 2 साल इतना पड़ताल रखा है, उसको पॉइजनिंग तक उनके साथ की गई। तो मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट इनके मुट्ठी में है। अभी टेट लागू करा दिया इनने, अब ये तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। आप बताइए, अभी छोटी छोटी बिरादरी पढ़ने लगी हैं, अब वो शान से लिखती है कठेरिया, शान से लिखती है वाल्मीकि। अब जो शान से, ये इन्हें बुरा लगता है कि वाल्मीकि शान से क्यों लिखने लगा, जाटव जी शान से क्यों लिखने लगे? एक सवाल गाली थी नहीं, ठीक है, एक असमंजस की स्थिति तो है। केवल छोटे वर्ग का आदमी शान से अपना नाम लिखता है, टैटू खुदवाता है। ठीक है यादव साहब, जाटव ये नीचे लोगों ने जो तरक्की की है, ये उनको बुरी लगती है। ठीक है यादव साहब। विनय राय जी, देखिए आमतौर पर कोई डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर चेक करता है, यदि दवा से चीजें ठीक हो जाती हैं तो ठीक है, बहुत गंभीर स्थिति में ही ऑपरेट करना पड़ता है या भागों को हटाना पड़ता है। मेरा स्पष्ट सवाल सर ये है कि देखिए जाति फैक्टर बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, जातियों में बटा यह देश है। ऐसे में क्या एक आदेश पारित कर देने से बिना सेंसिटाइज किए ये चीजें लागू कर पाना इतना आसान या संभव होगा? उम्मीद है अच्छी बात कहेंगे राय साहब। सर अनम्यूट कर लीजिए। सबसे बड़ा सवाल है, ये आदेश है किसका? जहां तक कोर्ट का रेफरेंस दिया जा रहा है, कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था अपने पूर्ववर्ती कई आदेशों में कि जो गाड़ियों पे जाट और गुजर लिखते हैं, उससे एक आतंक का वातावरण फैलता है, उसको हटाया जाए। ये जो FIR लिखते समय जो कॉलम हटाने की बात की गई है, इसमें कोर्ट का कोई निर्देश नहीं था। ये DGP उत्तर प्रदेश राजू कृष्णा साहब ने एक सर्कुलर जारी किया, NCRB को भी उन्होंने भेजा है कि कॉलम ऐसा रखा जाए, SC/ST एक्ट के जो मामले होंगे उसमें जाति का जिक्र होगा, बाकी में से हटा दिया जाए। तो सवाल ये उठता है कि जो नियम कानून तो बहुत बने हैं। अब जैसे हम सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं धर्म के नाम पर, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में एक नियम है कि वहां कोई अंदर फोटोग्राफी नहीं होगी, लेकिन आप देखिए जिसके अप्रोच है, कोई पंडित जी फोटो खींच के डाल रहे हैं, कोई पुलिस वाला दर्शन करा रहा है, उनकी फोटो खींच रहा है, हर आदमी अंदर दर्शन करके डाल रहा है। तो VIP कल्चर तो वहां भी है, नियम तो वहां भी लागू होना चाहिए। पूरे विश्वनाथ टेम्पल में कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर जो गरीब बेचारा असहाय दर्शन करने जाता है, उसके मन कि हम अगर दर्शन करते तो हमारी बाबा विश्वनाथ सर फोटो हो, लेकिन उसकी फोटो तो नहीं दी। ये जो पर्टिकुलर मसला है, इसमें स्पष्ट तौर पे मैं कहूंगा कि इसमें जो कोर्ट का डायरेक्शन था, वो गाड़ियों पे जो भय व्यक्त करने के लिखे जाते थे कि जाट का लड़का हूँ, गुजर का साम्राज्य है, उससे भय फैलता था। ये पर्टिकुलर मसला यूपी के DGP राजू कृष्णा साहब ने सर्कुलर दिया है और इन्होंने NCRB से भी रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे कॉलम को हटा दिया जाए, केवल जातियों का उल्लेख SC/ST एक्ट के मामलों में ही होगा। अब रहा सवाल, विपक्ष का कहना है कि इसलिए सिर्फ हटाया जा रहा है कि पर्टिकुलर कुछ जातियों की दुश्मन है सरकार, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, तो कम से कम पब्लिक डोमेन में तुरंत मामला ना है कि किसके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन ऐसा तो है नहीं। अगर मान लीजिए कि मैं बाई कास्ट कुछ भी हूँ, अगर मेरे नाम के आगे मेरी टाइटल नहीं लिखी जाएगी, इसका मतलब थोड़ी होता है कि रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, पता तो चल ही जाता है कि किसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब मान लीजिए मुख्तार है और अंसारी न भी लिखे, तो क्या फर्क पड़ता है? और
अशोक जी के आगे अगर यादव नहीं लिखेंगे, अशोक जी लिखेंगे तो अशोक जी तो नोन आदमी, पता चल जाए किस गांव के रहने वाले के पिताजी कौन है, किस जाति के हैं। ठीक बात है। ये मसला ये नहीं है, ये क्यों छुपाना जाति को भाई, जाति क्यों छुपा? जो क्रिमिनल है FIR लिखी गई जाति के साथ है, क्या फर्क पड़ जाता है इससे? सिर्फ इसका मतलब ये बताने की कोशिश है कि पर्टिकुलर जात के आदमी पर FIR नहीं लिखी जा रही है, पब्लिक डोमेन में तुरंत मसला न जाए। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कोई घटना होती है, जो आंकड़ा पुलिस जारी कर देती है उसी को लेकर मीडिया आगे बढ़ती है, बाद में अगर उसमें एक एक करके संख्या बढ़ भी जाए, अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो और उसमें 10 लोग की मरने की सूचना पहले दे दी जाए और एक एक करके तो मर जाए 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो आंकड़े नहीं दर्ज होते। गूगल पे कभी भी आप डालेंगे तो 10 का आंकड़ा ही दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी जाति का कोई भेद ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ये देश सर्व समाज का है। ठीक बात। लेकिन अगर आपने जाति को हटाने का फैसला लिया है तो इसके पीछे मंशा क्या है, हटाना चाहते हैं, यह स्पष्ट पता होना चाहिए। और यह स्पष्ट पता कब होगा, यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल भी है। जाटव साहब, एक तरफ तो आप जाति के इस भेद को मिटाने के लिए यह आदेश लाए हैं, तभी एक सवाल आपके साथ भी सर खड़ा हो जाता है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो फिर जातिगत जनगणना के लिए हामी क्यों भरी? एक तरफ जाति का उल्लेख, दूसरी तरफ जाति हटाओ, ये कैसा विभेद है सर? देखिए कुणाल जी, अभी जो चर्चा हो रही है काफी अपने पक्ष अपने लगते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी 5000 साल से जाति की व्यवस्था की बात उन्होंने कही है, और उसमें भी जाति उत्पीड़न का विषय उन्होंने उठाया। मैं आपको ध्यान करा दूं, 1936 से पहले अनुसूचित जातियों की कोई सूची नहीं थी, और उस वक्त में 429 जातियां उस अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल की गई, जिसमें लखन पासी, जिनके नाम से लखनऊ बना हुआ है, पासी समाज, जो वहां के शासक थे लखन पासी, उनके पिता बिजली पासी, उस जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। ठीक किसी तरीके से झलकारी बाई कोरी, जो रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति हुआ करती थी, उनके नाम को भी, कोरी समाज को भी इसमें शामिल किया गया। इनफैक्ट क्या है, जिस जाति का उल्लेख अशोक जी ने कहा, जाटव और रॉयल जाटव की बात, मुझे देख करके विशेष रूप से उन्होंने पूरा प्रेम मेरे ऊपर उमड़ने की कोशिश की। 1950 से पहले मेरी जाति अनुसूचित जातियों की श्रेणी में नहीं आती, पहली मर्तबा 1950 में ही शामिल हुई जब संविधान बना। तो इस तरीके से मेरी जाति भी सामान्य जाति थी। अशोक जी ने कई बार कहा ये नीच जाति के लोग अब लिखने लगे हैं, नीच जाति के लोग लिखने लगे। नहीं, उनको क्लैरिफाई कर देने दीजिए। जाटव साहब क्लैरिफाई कर देने दीजिए, कर दीजिए क्लैरिफाई, क्या कहा था यादव साहब? छोटी जाति सरकार ने छोटी, मैंने छोटी मानता हूँ। ठीक है, नहीं, इसमें फौरी क्लैरिफिकेशन बनता था। बोलिए जाटव साहब। हाँ, छोटी जाति का इन्होंने पूरा एहसास दिलाया कि छोटी जाति के लोग अपने नाम के ऊपर अपने टैटू लगा रहे हैं, जाटव लिख रहे हैं, रॉयल जाटव। यही समस्या है। मैंने बताया 1950 से पहले मेरी जाति सामान्य जाति थी, और आज जो है मेरी जाति जो है वो छोटी जाति होगी। कुछ लोग नीच जाति भी बोलते हैं, मगर मेरे घर में परिवार में तमाम IAS ऑफिसर हैं, PCS अधिकारी हैं, और वो कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने किसी आरक्षण से है। मेरे पिता स्वयं IAS हैं और बगैर किसी आरक्षण से वो जो है प्रॉपर रहे अलीगढ़ के जी। तो इस तरीके से ये बात कहना ठीक है। मैं समझता हूँ कि मैं 2010 के बाद जाटव लिखना मैंने शुरू किया। क्यों लिखना शुरू किया? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि समाज मेरे नाम के आगे जाति ना लिखने के बाद फिर कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई कौन। नहीं जाटव साहब, देखिए हर किसी की जाति, मैं तो उस चक्कर में नहीं, हर किसी की जाति अपने आप को गर्व देती है। इंसान को गर्व करना चाहिए अपनी जाति पर। महत्वपूर्ण बात है, पूरी सुन लो। बोलिए। महत्वपूर्ण बात है, बार नहीं कही जाती। बोलिए। तो 429 जातियां जो है ये 1935 में शेड्यूल में शामिल हुई। 1950 में वह जातियां बढ़कर के 597 हो गई अनुसूचित जातियों की सूची, और आज वर्तमान में ये जातियां जो है अनुसूचित जातियों में 1238 जातियां शामिल हो चुकी है। ठीक है, यानी 1950 के बाद आपने इंस्टीट्यूशन में सीधा अनुच्छेद 17 में लिखा है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है,
मगर उसके बावजूद 1950 से आज तक ये जातियां 1200 वर्ष क्यों हुई? कहीं ना कहीं हमें अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को प्रलोभन देने के लिए उन जातियों को शेड्यूल कास्ट में, वो बहुत बड़ा डिबेट का विषय है, उसमें तो सब पार्टी शामिल हैं जाटव साहब, हर एक पार्टी शामिल है। इसलिए इस विषय को ध्यान में रखकर के अगर आज ये निर्णय लिया गया है, ठीक है, कि इस प्रकार के सूचक जो नाम है और जाति के जो उल्लेख है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, ये स्वागत योग्य है। ओके, यादव साहब इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं आप? बस 2 मिनट की बात यह है, देखिए बोलिए। मैं 1977 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। आप समझिए मैं बचपन से बड़ा रहा क्रांतिकारी में कहानियां लिखता था, छोटी उम्र से कविता लिखता हूँ। मैंने वहां पर जितने मेरे स्टूडेंट थे आसपास रहते थे जो दलित थे, अपने आगे कभी किसी को मैंने बाल्मीकि क्यों जब तक एक मिनट सर प्लीज, आप मेरी सुनिए। आज के 40 साल पहले ये गाली थी समाज सुनिए ना। ठीक है जाटव साहब, एक मिनट, लेट्स हियर हिम। अच्छा चलिए ऐसे मान लिया, चलिए हाँ बोल रहे हैं जाटव साहब, आप ही के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, सुन लीजिए। मेरा चलिए ऐसे मान लीजिए, उस जमाने में एससी कभी अपने आगे लिखता नहीं था, केवल नाम लिखता था। ये संविधान की देन है, ये अम्बेडकर की देन है। लोग आपके घर में आईएएस बता रहे हैं, आप 4-5 है, कैसे बने होंगे? हमारे आसपास के दलित कई आईएएस हैं। जब आईएएस बन जाते हैं, लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी जो लड़की थी व्योमिका, वो दलित जात की है, एससी है, जिसने गोले बरसाए थे। तो अब दरअसल जब ये सम्मान, देखिए बात सुनिए, देखिए अब जब लोग एक मिनट जाटव साहब एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट सर प्लीज। एक मिनट जाटव साहब प्लीज। समाज के लोगों के नाम यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। ठीक है जाटव साहब, पॉइंट टेकन, वो भी ले लिए होंगे, उनकी बात को सुन लीजिए, मंशा तो सुन लीजिए। सर जल्दी से यादव साहब, जल्दी से कंक्लूड। हमने कोई नाम नहीं लिया, कहा है कि एक जमाने में लोग आगे नाम नहीं लगाते थे, कभी जात लगाते नहीं थे। जब से संविधान के जरिए से लोग आगे बढ़े हैं, आईएएस बने, मुख्यमंत्री बने हैं, आज प्रधानमंत्री जो हमारे जो राष्ट्रपति जो है वो आज दलित है, पहले भी बने। ठीक है, जातियों के इर्द गिर्द घूमती राजनीति तो है ही है। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट हम विनय जी से भी लेंगे। विनय जी, आपको लगता है यह जो फॉर्मूला अब लागू कर दिया गया है ये एवरलास्टिंग होगा, आगे जाकर के और अपील में चला जाएगा, होगा क्या इसका? एक मिनट यादव साहब प्लीज, जाटव साहब प्लीज। ठीक है सर, देखिए जाति में तो लड़ाई, अब इसको हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे प्लीज। जाटव साहब और यादव साहब दोनों से रिक्वेस्ट है सर प्लीज, अब विनय जी को सुन लीजिए, वक्त कम है, बिना मतलब का चर्चा के बात निकल जाएगी प्लीज। अरे मेरी बात तो पूरा सुनना चाहिए ना प्लीज। यादव साहब एक मिनट बोलिए, विनय जी। नहीं मेरी एक बात सुन लीजिए सर, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। हाँ अच्छा, आज हमारे गांव में जो दबंग किस्म की जरादरी होती है, कहीं ठाकुर कहीं यादव जो भी होते हैं, जो हमारे दलित होते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनकी जमीन जोत लेते हैं। अरे वो कह रहे हैं दलित ना कहें आप, एससी कहें, यही देखिए दिक्कत है। हटाने के जुल्म कम नहीं होंगे। चलिए अब हम लोग इस नामकरण वाले इसमें नहीं पड़ेंगे। विनय जी प्लीज, आपसी तू मैं तो चलती रहेगी सर, प्लीज कंक्लूड। एक मिनट यादव साहब प्लीज, अब हो गया सर, हो गया। जाटव साहब आपका भी प्लीज, मुद्दे की बात कर लेते हैं, कहाँ इन नोमेनक्लेचर्स में फंसेंगे सर प्लीज। विनय जी प्लीज कंक्लूड सर। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जाति इस देश की एक सच्चाई है, इस पर कोई इंकार नहीं करेगा, क्योंकि आज की तारीख में भी पॉलिटिकल पार्टियों को भी चले जाइए तो तमाम ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो जाति की आधारित है। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, अपना दल कुर्मी जाति को एड्रेस करती है, संजय निषाद जी निषाद पार्टी को एड्रेस करते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी राजभर बिरादरी को लेकर चल रहे हैं। तो तमाम ऐसी जातियां, चाहे महान दल हो, ये जातियां हैं। एक समय में डॉक्टर अयूब की 20 पार्टी जो पसमंदा मुसलमानों को लेकर चल रही थी,
तो जाति इस देश की, इस प्रदेश की सच्चाई है। मैं तो कहना चाहता हूँ, अभी देश तो हमारा जनगणना में जातियों की जनगणना करा रहा है, तो उसमें जाति को गणना करना, अगर जाति की जरूरत ही नहीं है तो नाम की जनगणना करो। एग्जैक्टली सब ईश्वर के संतान है, सब एक जाति के हैं। अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है ना कि जाति की जनगणना होगी। तो मेरा समझना सिर्फ इतना है कि अपराधी जब पकड़ा जाता है ना, तो उसकी कभी आप उसका वो देखिएगा प्रेस विज्ञप्ति। मान लीजिए मेरा नाम विनय है और मैं अपराधी हूँ, तो कोई जरूरी नहीं कि मैं एक नाम से ही अपराध करूं। तो उसमें विनय, इलियास, फला और उर्फ कभी मुन्ना का जितने नाम से आप करते हैं, तो कई लोग अपने जाति आधारित भी नाम रख के कई बार शिनाख्त कर लिए जाते हैं। तो क्या उस समय अगर मान लिए कोई व्यक्ति राय बिरादरी का हो या क्षत्रिय बिरादरी का हो या यादव बिरादरी का हो, उसके नाम आगे का जाटो सेंस या यादव से लगा होगा तो हटा दिया जाएगा। तो उसकी पहचान कैसे होगी? क्योंकि सामान्य तौर पे माना गया था कि अपराधी अपने नाम से अपराध करेगा, लेकिन अब तो नाम बदल के, भेष बदल के अपराध हो रहे हैं। ठीक है, कोर्ट का आदेश आया, क्योंकि जब एक कोई भी जाके कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेगा, इससे वैमनस्यता फैल रही है, कोर्ट ऑर्डर किया है। हो सकता है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल रैलियों पे भी प्रतिबंध लगाया गया है जी, तो कोई न कोई व्यक्ति इसको चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला देता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ठीक बात। क्योंकि मेरा मत है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियों के आगे से जाति हटा देंगे तो कई पॉलिटिकल पार्टियां शून्य हो जाएंगी। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि इसको विश्लेषण ठीक से किया जाए, इसको वाकई से क्या फायदा प्रदेश की जनता को, देश की जनता को मिलने वाला है। क्यों कोई भी जो निर्णय होता है ना, लाभ हानि के लिए होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। फैसले से प्रदेश का और देश का भला होने वाला है, ये निर्णय स्वागत योग्य है। अब कोई फायदा नहीं है तो बिना वजह चर्चा और परिचर्चा से कोई मतलब ठीक। बस ऑन दिस नोट हम कंक्लूड करते हैं, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में अभी बस इतना ही। नमस्कार।